आज का हमारा टॉपिक होगा एनीमिया के हवाले से कि एनीमिया में किस किस्म की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और बहुत सारी वजूहात की वजह से एनीमिया हो सकता है। हम जिस एनीमिया की आज बात करेंगे वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से अगर एनीमिया हो गया है तो फिर हमने उसको डाइट से कैसे ठीक करना है। सबसे पहले तो हमें ब्लड लेवल्स देखने होते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन हम उस हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर मैं जनरल गाइडलाइंस बताऊँ तो हमें आयरन रिच फूड ऐड करनी होती है। आयरन रिच फूड में सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आती है वो आती है ऑर्गन मीट की, जिसमें गुर्दे वगैरह, कलेजी वगैरह आ जाती है। जो ऑर्गन मीट है वो सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इसमें जितना आप रेड मीट इस्तेमाल करेंगे उसमें उतना ज़्यादा आयरन होगा, यानी मटन में आयरन है, बीफ में उससे ज़्यादा आयरन है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो बीफ को प्रेफर करना चाहिए और बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जैसे मैंने पहले बताया ऑर्गन मीट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज़ लाल लोबिया और काले चने। दालों में होता है, लेंटल्स वगैरह में होता है, लेकिन लाल लोबिया और काले चने जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स में आते हैं दालों के। लाल लोबिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो ब्लैक चने हैं उनका भी आप स्नैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या मील के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो हमने देखनी होती है वो ये होती है कि आयरन को हमेशा कंबाइन करें विटामिन सी के साथ, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं हम आयरन की फ़लाँ टेबलेट ले रहे हैं लेकिन हमारा एनीमिया ठीक नहीं हो रहा। पानी की बजाय कोशिश ये करें कि नींबू पानी के साथ, क्योंकि नींबू पानी के अंदर विटामिन सी होता है, तो नींबू पानी के साथ या विटामिन सी के किसी और सोर्स के साथ आयरन का इस्तेमाल करें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। जैसे मैंने बताया लोबिया का इस्तेमाल या काले चने का इस्तेमाल, तो उसके ऊपर भी नींबू आप डाल सकते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन उसकी बेहतर हो सके, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। सैलड्स अगर आप इस्तेमाल करें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा लेमन डाल लें ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी बढ़ सके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी कुछ हद तक आयरन होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता फाइबर की वजह से। बेहतर सोर्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा आयरन का अच्छा सोर्स नहीं कंसिडर कर सकते। जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें ऑर्गन मीट, रेड मीट आपका जितना आ जाता है। इसके अलावा जो योक है, जो अंडे की जर्दी है, उसके अंदर भी आयरन होता है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो कुछ गलतियाँ हम कर रहे होते हैं उनको हमने मॉडिफाई करना है। खाने के फ़ौरन बाद जो मर्ज़ी हो जाए चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चाय और कॉफ़ी के जो है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। अगर आपने बहुत हेल्दी खाना खाया है, बहुत न्यूट्रिएंट रिच खाना खाया है, लेकिन उसके ऊपर से चाय पी लिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि चाय जो है वो सारी के सारे उसमें जितने एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो सारे बाइंड कर जाएंगे न्यूट्रिएंट्स के साथ और वो उसी तरह फ्लश आउट हो जाएगा। तो जो मैंने देखा है, जो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट फीमेल्स या पोस्ट प्रेगनेंसी में जो बेएहतियाती हो रही होती है वो यही हो रही होती है कि खाने के फ़ौरन बाद चाय। हमारा कल्चर ऐसा है कि खाने के फ़ौरन बाद हमें साइकोलॉजिकली लग रहा होता है अब नींद आ रही है और नींद के लिए हमें फ़ौरन चाय लेनी होती है। 1 घंटे का वक्फा ज़रूरी है आपके मील में और चाय या कॉफ़ी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसके अंदर, ताकि एटलीस्ट जो आपके जो खाने के अंदर आयरन था वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सके और उसकी एब्जॉर्प्शन में किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस, किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। थैंक यू।